समझ में आ जाता है कि नेटवर्क क्या है। तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपके बीच में जब सीनियर साथी को सबको मैं बोलता हूं कि तालियों के हम स्वागत करेंगे और सर को हम बुलाएंगे। तो माइक ओवर टू जयप्रकाश चौधरी सर। वेलकम सर। जी सीनियर थैंक यू साथी को थैंक यू वेलकम सर, वेलकम वेलकम जी वेलकम थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू वेलकम सर, वेलकम। यस यस थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू। जी भूपत वेलकम भाई सर वेलकम। सर जी वेलकम सर। थैंक यू सर थैंक यू। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? यस यस सर। यस सर। ओके साथियों थैंक यू। तो करते हैं शुरुआत आज के एक शानदार जानदार प्रोग्राम की। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भूपत भाई ने, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और उन्हें उनका खुद का परिचय और कैसे वो सिस्टम में आए और क्या लाभ हुआ वो सारी बातें उन्होंने बताई शॉर्ट में। तो साथियों आज का एक प्रोग्राम था, आज हमारे बीच में मनीष सर है, वो ट्रैवलिंग में है, तो वो देने वाले थे प्रोग्राम न्यूट्री चार्ज का। लेकिन मैंने बीच में जब ये लॉकडाउन जैसी स्थिति थी अप्रैल मई में, तो मैं घर में बैठा था, तो मैंने एक शानदार एक प्रोग्राम तैयार किया था, वो मैं 5 तारीख को देने वाला था, लेकिन महावीर सर का प्रोग्राम आ गया तो मैं चूक गया उसमें। आज मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा क्यों ना यही प्रोग्राम जो मैंने आप सबको देने के लिए तैयार किया है वही प्रोग्राम क्यों ना दूं। तो साथियों आज हम बात करेंगे, प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उसकी शुरुआत कब हुई, किसने की और इससे क्या क्या मिल सकता है, दुनिया क्या कहती है, रिसर्च क्या कहते हैं, हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है, वो सारी बहुत कुछ बातें हम करेंगे। मैंने काफी मेहनत करके पीपीटी बनाई है, आपको नॉलेज तो मिलेगा लेकिन साथ में आपको मजा भी आएगा, ऐसा एक शानदार पीपीटी बनाई है। तो क्या मैं साथियों पीपीटी शेयर कर सकता हूँ? यस यस सर। यस यस सर, यस। जी थैंक यू जी। मेरे ख्याल से आ गई होगी पीपीटी, स्लाइड आ गई सर? यस 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 सर। ओके थैंक यू साथियों। ये है हमारा आरसीएम बिजनेस, हमारी क्रांतिवीर टीम, जिसकी वजह से हम मिल रहे हैं रोज 9 बजे। तो साथियों ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी जीवन का भी परिवर्तन करना है और देश का भी परिवर्तन करना है, ऐसा एक शानदार कंसेप्ट। और आज के शानदार जानदार प्रोग्राम में मैं आपको वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए यहाँ बैंड बाजे के साथ में आप सभी साथियों का, जितने भी साथी आ गए हैं उन सभी का स्वागत है और जो आने वाले हैं उन सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और लास्ट तक बने रहिए साथियों, आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार होगा, बहुत कुछ ऐसी बातें जो आज आपको जानने को मिलेगी जो आपको फील्ड में काम लगेगी। तो साथियों मैं जयप्रकाश चौधरी, जैसे भूपत सर ने बताया, मांडवी सूरत मांडवी से हूँ और साथियों चाय की कैंटीन चलाता हूँ और साथ में पार्ट टाइम आरसीएम करता हूँ। जैसे आपके पास आरसीएम बिजनेस आया वैसे ही मेरे पास आया था और कई साल मैंने मना करता रहा, मैं नहीं करना है नहीं करना है, लेकिन साथियों जैसे भगवान के मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता वैसे कुछ हमारा इसमें कुछ होगा। तो मैं बाद में इस सिस्टम में आया और साथियों जैसे शुरुआत की जीरो से सब करते हैं वैसे ही मैंने भी जीरो से शुरुआत की और आगे बढ़ते बढ़ते जैसे अपलाइन है, हमारे दिनेश सर है, राणा सर है, महावीर सर है या पूरी क्रांतिवीर टीम, इन सभी साथियों के सहयोग से आज स्टार डायमंड की यात्रा में आज स्टार पल के लेवल पर हूं और साथियों धीरे धीरे सबके साथ सीखते हुए आगे बढ़ रहा हूं। साथियों मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा आरसीएम बिजनेस में मेरे परिचय में, मैंने 19 साल के उम्र में जब घर की जिम्मेदारी संभाली थी उस वक्त मुझे किसी भी तरह का अनुभव नहीं था। मैंने एक ये कैंटीन वगैरह चालू की और कुछ कामकाज किया, मुझे अनुभव नहीं था, मैंने लाखों रुपए का नुकसान भी किया मैंने, लेकिन जिंदगी में मैंने एक काम अच्छा किया, वो है इस कंसेप्ट को समझना, इस कंसेप्ट को करना। तो मेरे जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई निर्णय है जीवन का तो वो था साथियों आरसीएम बिजनेस को समझना। तो यहाँ जितने भी साथी आ गए हैं उन सबको मैं गारंटी देता हूं आपका भी ये आपका डिसीजन आरसीएम बिजनेस में आने का, ये डिसीजन आपका जिंदगी का सबसे अहम साबित होगा। क्या मिल सकता है, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, उसकी बातें करेंगे साथियों। आज इस सिस्टम में स्टार पल के लेवल पर हूं। आज का हमारा विषय है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग तो साथियों समझते हैं उसको, कुछ एग्जांपल वगैरह के साथ में आपको देना चाहूंगा। जी साथियों यहाँ आपको हाथी दिखता है, हाथी, नेटवर्क मार्केटिंग और हाथी में क्या रिलेशन है, लेकिन एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझाना चाहता हूं। साथियों नेटवर्क मार्केटिंग क्या है वो हम सब जो आरसीएम सिस्टम में आ गए हैं हम सब समझ चुके हैं।
बहुत अच्छा कंसेप्ट है, हमने लोगों से सुना है, इसमें पैसा आता है, समय मिलता है, सुरक्षा मिलता है, मान सम्मान मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। तो साथियों उसके बारे में लोगों को अच्छी राय क्यों नहीं है? हम सभी जानते हैं इसमें जो मिलता है वो कहीं और नहीं मिलेगा, तो साथियों सबकी अच्छी राय क्यों नहीं है? तो ये एक हाथी का एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाना चाहता हूं साथियों। एक राजा के दरबार में एक हाथी को लाया गया, उसके बाद उस दरबार में 4 अंधों को लाया गया, जिसको आंखों से कुछ दिखता ही नहीं था, ऐसे 4 अंधों को लाया गया और उन अंधों को बोला गया कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ हाथी खड़ा है, हाथी को टच करके आपको बताना है कि हाथी कैसा होता है। जो को-होस्ट साथी है थोड़ा ध्यान रखे, राइस हैंड वगैरह। हाँ, तो उन अंधों को क्या बोला गया, आपको हाथी को टच करके बताना है कि हाथी कैसा होता है। तो साथियों तो चारों अंधों को बारी बारी से वो उसमें बिठा गया। सबसे पहले जो पहले बैठा था उस अंधे को बोला गया, आप उसको ले जाया गया हाथी के नजदीक और उसको बोला बताइए हाथी कैसा है। तो उसने हाथ लगाया तो उसके हाथ में क्या आ गई, पूंछ आ गई हाथी की। तो उसने अपने मन में एक चित्र बना लिया कि हाथी ऐसा होता है और वो जाके बैठ गया। उसके बाद दूसरे अंधे को लाया गया, उसके हाथ में हाथी की सूंड आ गई, तो उसने भी अपने मन में एक आकृति बना ली कि हाथी ऐसा होता है और वो जाके बैठ गया। तीसरे अंधे को लाया गया, तीसरे अंधे ने हाथी के शरीर पे, पेट पे उसमें हाथ रखा, उसने भी एक अपना मन में एक आकृति बना ली कि हाथी ऐसा होता है और उसको वो भी जाके बैठ गया। चौथे को लाया गया, चौथे के हाथ में हाथी का कान आ गया, तो उसने भी अपने मन में एक आकृति बना ली कि हाथी ऐसा होता है। फिर वो चारों, फिर भी ये चौथा भी वहां जाके बैठ गया। फिर जो सबसे पहले आया था उसको पूछा राजा ने कि बताइए कि हाथी कैसा होता है। तो जो सबसे पहले आया था उसके हाथ में पूंछ आई थी, उसने क्या बोला, हाथी एक सांप जैसा होता है, और वो बैठ गया। दूसरा आया था जिसके हाथ में सूंड आई थी, उसको पूछा बताइए हाथी कैसा होता है, उसके हाथ में सूंड आई थी, उसने बोला हाथी एक खंबे जैसा होता है। जी हाँ साथियों, तीसरे अंधे को पूछा बताइए हाथी कैसा होता है, तो उसने, उसके हाथ में पेट आया था, उसने बोला हाथी एक बड़े ड्रम जैसा होता है। चौथा, वो चौथा बोला ये तीनों तीन झूठ बोल रहे हैं, हाथी सूप जैसा होता है, गुजराती में जो हम उसको सुपड़ा बोलते हैं, कि क्योंकि उसके हाथ में कान आया था। ये तीनों गलत बोल रहे हैं, हाथी सूप जैसा होता है, चौथा बोला। साथियों यही स्थिति अभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में है। लोगों ने देखा नहीं है हाथी कैसा है, क्योंकि उन्हें दिखता नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग कैसा है। जिसने जो देखा, जिसने जो सुना, उसी के हिसाब से लोग बताते जाते हैं कि हाथी सांप जैसा होता है, हाथी ड्रम जैसा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग को भी लोग यही बोलते हैं, क्योंकि जिसने जितना सुना है, उन्होंने खुद नेटवर्क मार्केटिंग किया नहीं है, सिर्फ लोगों ने देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग सुना है लोगों ने। तो वो साथियों हकीकत में हाथी कैसा होता है हम और आप सब जानते हैं, लेकिन जो अंधे हैं उसको पता नहीं है हाथी कैसा है। वैसा ही हाल है नेटवर्क मार्केटिंग का। हम सभी जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या दे सकता है, लेकिन लोग जो नहीं जानते उसने सिर्फ उतना ही देखा है। साथियों मैं बताना चाहता हूं, बिल गेट्स जो दुनिया के नंबर 1 अमीर थे, आज शायद तीसरे नंबर पर है। जब वो टॉप अमीर थे नंबर 1, तब उसको पूछा गया तो उसने बोला अगर मैं जीरो हो जाऊंगा, अगर मैं जीरो हो जाता हूं तो मैं शुरुआत करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग से। जो दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति क्या बोला, मैं शुरू करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करूंगा। सोचिए कितना विजन उसका होगा, क्या देखा होगा उसने नेटवर्क मार्केटिंग का। विजनरी मैन जिसको हम बोलते हैं,
एक बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति अब्दुल कलाम सर, वो क्या बोले, 21वीं सदी की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री अगर कोई होगी तो वो नेटवर्क मार्केटिंग होगी। बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, वो भी देखिए क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। ये अभी पिछले टर्म में थे डोनाल्ड ट्रम्प, वो खुद एक नेटवर्कर है, खुद एक कंपनी में पार्टनरशिप है, सीईओ है शायद, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग की तारीफ करते हैं। केएमपीजी वो क्या बोलता है, 2025 तक ये 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। इसके बाद देखिए नेटवर्क मार्केटिंग बहुत कम रिस्क और बहुत कम पैसों के साथ अपने खुद की आय पैदा करने वाली, संपत्ति बनाने वाली और महान संपत्ति हासिल करने का अवसर प्रदान करता है। रिच डैड पुअर डैड के जो राइटर है वो बता रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बारे में आज देखिए विवेक बिंद्रा सर क्या कहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो देश में फुल प्रूफ स्टेबल करोड़पति तैयार कर सकती है। सारे जो बड़े बड़े जो उद्योगपति है, बड़े बड़े रिसर्च है, अर्थशास्त्री है, बिजनेसमैन है, वो बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 21वीं सदी की सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है। नेटवर्क मार्केटिंग एक अनोखा बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग वह खूबसूरत बिजनेस है जिसने संसार को सबसे ज्यादा करोड़पति दिए हैं। अगले करोड़पति आप हो सकते हैं यदि आप ठीक से जान ले कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। और आज मैं कोशिश करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको ठीक से बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। एक वीडियो सुनाना चाहूंगा साथियों, आवाज नहीं है तो फिर एक सवाल और जुड़ जाता है। अभिषेक जायसवाल है जिन्होंने एक सवाल पूछा है, तो क्या ये सही समय है नेटवर्क मार्केटिंग का या बेस्ट टाइम है नेटवर्क मार्केटिंग का? यस सर, अच्छा मॉडल है, बहुत जबरदस्त मॉडल है। और देखिए नेटवर्किंग इज ऑक्सीजन, जितना आप अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर सके आपकी नेटवर्क ही आपकी नेटवर्क कहलाती है। पर नेटवर्क मार्केटिंग में इंपॉर्टेंट क्या है कि आप क्या सही कंपनी के साथ जुड़े हैं, क्या ऐसे प्रोडक्ट के साथ जुड़े हैं जिसने प्राइसेस को इन्फ्लेट नहीं कर दिया है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में थोड़ा खतरा ये होता है कि अपने नेटवर्कर्स को मार्जिन देने के चक्कर में वो प्रोडक्ट को बहुत महंगा कर देते हैं, 100 रुपए की चीज को 1000 रुपए का बेचते हैं। तो पहले अपनी कंपनी को चुनिए कि आपकी क्या कंपनी ठीक है, क्या उसकी वैल्यू ठीक है, क्या उस कंपनी में दम है जो आपको दे रहा है, क्या वो ट्रेनिंग ठीक दे रहा है, उसका प्रोडक्ट, उसकी प्राइसिंग, उसकी पॉलिसीज, उसकी स्कीम, उसके इंसेंटिव प्लान पहले नेटवर्क मार्केटिंग के चेक करिए। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग आप बिल्कुल ज्वाइन करिए। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, ये लगातार ग्रो कर रही है और कोरोना के बाद भी लगातार ग्रो। अच्छा, सवाल इतने आ रहे हैं डॉक्टर बिंद्रा, तो शायद साथियों विवेक बिंद्रा सर क्या बोलते हैं, जरूर करिए नेटवर्क मार्केटिंग। क्या बोला उसने कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के दम पर लोग हैं या डबल रेट में बेचते हैं, ऐसा नहीं करना है। एक सही कंपनी चुनिए और नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करिए। और उनका स्टेटमेंट आपने सुना होगा, वो खुद बोलते हैं जब मेरा बेटा होगा उसको भी मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में लाऊंगा, ये स्टेज से बोला है। तो साथियों क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में कुछ तथ्य और आंकड़े। आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस $200 बिलियन से ज्यादा का हो चुका है। ये बिजनेस आज 150 प्लस देशों में चल रहा है। इस बिजनेस में देखिए साथियों 74% महिलाएं, जबकि केवल 26% ही पुरुष वर्ग काम करते हैं। साथियों हम और आप तो बहुत कम संख्या है जेंट्स में, महिलाएं देखिए साथियों 41%, 74%। यहाँ 100 बिलियन प्लस डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं विश्व भर में। वॉरेन बफेट जो इस दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर, बिल गेट्स सबसे ज्यादा अमीर, डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति, नरेंद्र मोदी जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां इस बिजनेस का समर्थन करती है। साथियों 118.4 मिलियन ये आंकड़ा है, ये 2018 का। इसके बाद अभी जो इसके बाद आप देखेंगे कई सारे लोग इस इंडस्ट्री में काम करते जा रहे हैं। साथियों ये आप देख सकते हैं, चार्ट भी देख सकते हैं, पूरे एशिया में, अमेरिका में, यूरोप में और अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में कितने लोग काम करते हैं साथियों। और आने वाले समय में ये इंडिया के लिए सबसे बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। साथियों नेटवर्क मार्केटिंग को मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM या डायरेक्ट सेलिंग के नाम से भी जाना जाता है। 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने इसके बारे में गाइडलाइन जारी की है। जी हाँ साथियों, इससे पहले कोई गाइडलाइन नहीं थी। गाइडलाइन यानी दिशा निर्देश,
इस तरह से काम करना चाहिए। ये कब दिया भारत सरकार ने? 9 सितंबर 2016 को। इससे पहले जिसको जो आता था वैसे करता था। आज 450 से भी ज्यादा कंपनियां भारत सरकार में रजिस्ट्रेशन है साथियों। ये पहले ऐसा नहीं था, रजिस्ट्रेशन कराना या फिर गाइडलाइन कुछ नहीं हुआ करते थे, लेकिन साथियों 2016 से गाइडलाइन भी बन गई। यहां से हमारी शुरुआत होती है। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कब हुई थी और क्या दे सकता है, वो सारी बातें आज हम समझेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत देखिए, शुरुआत कब हुई थी? 1930 में अमेरिका के महान रसायनज्ञ कार्ल रेनबर्ग ने की थी। नेटवर्क मार्केटिंग की स्थापना सबसे पहले 1930 में अमेरिका में, ये जो व्यक्ति आपके सामने देख रहा है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, मैं सैल्यूट करना चाहूंगा जिन्होंने ये नेटवर्क मार्केटिंग को जन्म दिया। पहली बार उन्होंने खाने में आहार पूरक यानी सप्लीमेंट के उपयोग में से स्वास्थ्य में होने वाले फायदों को बताया और सप्लीमेंट पर आधारित कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी नाम की पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू की, जहां से नेटवर्क मार्केटिंग का आरंभ हुआ। और इस कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी का नाम 1939 में बदलकर न्यूट्रालाइट रख दिया गया। आज नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा व्यवसाय बन चुका है साथियों। 2030 आएगा तो उसके 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे साथियों। शुरुआत हुई थी 1930 से, हम और आप अभी आए, हमारे पास 2010 या 2000 के बाद आरसीएम की शुरुआत हुई, लेकिन ये शुरुआत हो चुकी थी नेटवर्क मार्केटिंग के 1930 से साथियों। देखिए साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग को मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ रहा बिजनेस है। बहुत अच्छी तरह से समझिए। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी सेवा अथवा प्रोडक्ट को कंपनी से सीधा कस्टमर तक पहुंचाने की एक युक्ति है। C2C, कंपनी टू कस्टमर, जिसमें कस्टमर कंपनी से सीधा जुड़ता है और प्रोडक्ट खरीदता है, जिसमें कंपनी द्वारा कस्टमर को कुछ फायदे मिलते हैं, जिसमें प्रोडक्ट पर डिस्काउंट, कैशबैक, बेहतर प्रोडक्ट आदि हो सकते हैं। साधारण तौर पर किसी भी प्रोडक्ट अथवा सर्विस को बेचने के दो तरीके होते हैं। एक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग। यहां समझिए साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? किसी भी सेवा अथवा प्रोडक्ट को कंपनी से सीधा कस्टमर तक पहुंचाने का एक जरिया है, एक युक्ति है, एक टेक्निक है। बाजार में प्रोडक्ट दो तरह से पहुंचाए जाते हैं, एक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। ट्रेडिशनल बिजनेस को समझते हैं साथियों। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कंपनी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ढेर सारे बिचौलियों की मदद लेती है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, एजेंट, रिटेलर आदि शामिल है। तथा इस प्रकार के मार्केटिंग में कंपनी टर्नओवर का एक बहुत बड़ा हिस्सा एडवर्टाइजिंग में लगाती है, फिर कस्टमर उन प्रोडक्ट को मार्केट से खरीदते हैं। यहाँ बीच में आपको एक चित्र दिख रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं? बिचौलिया है, वो सिर्फ प्रोडक्ट को आगे से आगे ले जा रहे हैं, टीवी में एडवर्टाइज कर रहे हैं, लेकिन कंपनी एक बहुत बड़ा हिस्सा एडवर्टाइजमेंट में लगाती है साथियों। फिर कस्टमर उस प्रोडक्ट को मार्केट से खरीदता है। ये क्या है? ये है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सीधा कस्टमर तक पहुंचाती है और उस मार्केटिंग को कस्टमर ही डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। हम कौन है? कस्टमर ही डिस्ट्रीब्यूटर है, और जो प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट कौन करता है? जो कस्टमर होता है वो ही करता है, जिससे अपने बेनिफिट्स का एक बड़ा हिस्सा 45% कस्टमर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और कस्टमर को एक अतिरिक्त आमदनी कमाने का मौका मिलता है। ये है बिलवड़ा, और वहां से सामान सीधा कस्टमर को मिलता है। ये है डायरेक्ट सेलिंग साथियों। बेनिफिट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे हमने समझा। दो तरह के व्यापार होता है, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, दूसरा होता है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग।
तो नेटवर्क मार्केटिंग के क्या क्या फायदे हैं वो हम समझेंगे। तो सबसे पहला साथियों, सबसे पहला फायदा है टाइम मैनेजमेंट। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और कीमती चीज समय है। नेटवर्क मार्केटिंग में पूरे दिन को प्लान करना सिखाया जाता है। जो टाइम बेकार की चीजों जैसे टीवी, फोन, गपशप में दिया करते थे, उसी टाइम को सदुपयोग करना सीखते हैं। यहाँ हमें अपनी आदतें बदलनी पड़ती है, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। क्योंकि एक महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कहना है कि हम अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और वह बदली हुई आदतें हमारा भविष्य बदल देगी। अर्थात हमारी आदतें ही हमारा भविष्य है। साथियों, ये जो हमारा शुरुआत हुआ, ये डिजिटल में शुरुआत हुआ। इससे पहले कई सारे लीडर आपने देखा होगा, सभी साथी बोलते थे कि पहले मैं 8 बजे उठता था, पहले मैं 9 बजे उठता था। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग के आने के बाद समय का वैल्यू समझा। यहां से समझाया गया सुबह का 2 घंटा आपका कितना कीमती है, फिर पूरे दिन का प्लानिंग करना, पूरे वीक का प्लानिंग करना, पूरे महीने का प्लानिंग करना। साथियों, सबसे पहला फायदा होता है पूरी दुनिया के सबसे कीमती चीज समय, उसको कैसे मैनेज करना है वो यहाँ सिखाया जाता है। दूसरा फायदा सकारात्मक सोच। जी हाँ साथियों, पॉजिटिव थिंकिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के आने पर हमारा नजरिया परिवर्तित हो जाता है। हम किसी भी चीज को अलग नजरिए से देखना शुरू करते हैं। ये सब हमारी अच्छी संगत के कारण होता है। साथियों, यहाँ आपको नेगेटिव लोग नहीं, पॉजिटिव लोग जो जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, बड़ी कामयाबी अचीव की है, कामयाबी की यात्रा में है, ऐसी लोगों की संगत हमें मिलती है। और जो जीरो से 50,000, लाख रुपया, 5 लाख, 10 लाख रुपया जो कमाते हैं, उन लोगों की संगत हमें मिलती है। तो साथियों, दूसरा फायदा होता है सकारात्मक सोच। और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरी है, वो है हमारी सकारात्मक सोच, और वो होता है संगत के कारण, और हमें यहाँ अच्छी संगत मिलती है। तीसरा फायदा एक्स्ट्रा इनकम, अतिरिक्त आमदनी। शायद दुनिया में सभी को एक एक्स्ट्रा इनकम पसंद होती है, और नेटवर्क मार्केटिंग एक्स्ट्रा इनकम कमाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। यहाँ पर व्यक्ति मन चाहे इनकम कर सकता है। अगर आप जॉब में है तो अगर आप जिस ग्रेड में है उस लेवल की आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग में है, आप 1 रुपया कमा सकते हो, आप 100 रुपया कमा सकते हो, आप 1,000, 5,000, 10,000, 50,000 और 50 लाख रुपया भी कमा सकते हो। मन चाहे इनकम कर सकते हो। ये तीसरा फायदा है एक्स्ट्रा इनकम। मैं साथियों मेरी चाय की कैंटीन के साथ में आरसीएम बिजनेस में आया, कंसेप्ट को समझा, अपलाइन के मदद लिया, अपलाइन ने जो जो बताया वो करते गया। और साथियों, जो मुझे एक्स्ट्रा इनकम मिली है वो 42 लाख से ज्यादा है, 42 लाख। मेरी जो दुकान है वो चालू है, जो एक्स्ट्रा इनकम मिली है वो मिली है 42 लाख। और यहाँ 600 से ज्यादा लोग हैं, उसमें से कई सारे साथी हो गए जिनके पास हजारों लाखों रुपए की इनकम आ चुकी है। ये फायदा है नेटवर्क मार्केटिंग का तीसरा, बहुत बड़ी चीज। देखिए, चौथा फायदा क्या है? पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तित्व का विकास। नेटवर्क मार्केटिंग में वह सब कुछ सीखने को मिलता है जो बाहर या किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। यहाँ पर हम टीम बनाते हैं, जिससे हमारे अंदर लीडरशिप स्किल आती है। हम यहाँ पर टाइम मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। यहाँ पर जितने इफेक्टिव तरीके से पब्लिक स्पीकिंग सिखाई जाती है साथियों, वह पब्लिक स्पीकिंग आप बाहर लाखों रुपए देकर भी नहीं सीख सकते। हम और आप यहाँ क्रांतिवीर टीम के जितने भी यहाँ वो रॉयल्टी के अबव साथी है, वो सभी पहले ऐसे ही थे। वो 5 लोगों के बीच में नहीं बोल पाते थे, लेकिन यहाँ सिखाया जाता है पब्लिक स्पीकिंग। और देखिए साथियों, बाहर लाखों रुपया देकर जो नहीं सीख सकते, वो यहाँ सीखने को मिलता है। ये है हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है, चौथा फायदा। पांचवा फायदा कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत की कला। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने विचारों को
प्रभावपूर्ण तरीके से किसी व्यक्ति के समक्ष रखना और उसे अपने बातचीत के द्वारा प्रभावित करना सीखते हैं, जो व्यक्ति को पूरे जीवन काम आता है। सबका अनुभव रहा होगा, हमने किसी को मार्केटिंग प्लान दिखाया, वो हमारी बहुत है कंपनी की बुराई करता है, प्रोडक्ट की बुराई करता है, हमें ऐसा लगता है उसको खोपचे में ले जाके एक दूं। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग हमें ये सिखाता है, कोई कितना भी नेगेटिव बोले, लेकिन आपको हमेशा जुबान पर शुगर मिठास रखनी है, बातचीत की कला। वो फिर कितने भी वो बुराई करे, लेकिन फिर भी हमें उसके गरम नहीं होना है, उस पर गुस्सा नहीं करना है और बहुत ही पॉजिटिव मोटिव अच्छी तरह से बात रखनी है। ये हमें यहाँ सीखते हैं। विवेक बिंद्रा सर इसीलिए बोले थे, यहाँ जो सिखाया जाता है वो लाखों रुपया देकर बाहर आपको सीखने को नहीं मिलेगा। लोक व्यवहार, जी हाँ साथियों, हमारे इस दुनिया में हम अगर मनुष्य है, मनुष्य इस दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ है, कोई सर्जन है परमात्मा का। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी स्किल भी सीखने को मिलती है जो व्यक्ति को जीवन भर काम आता है। जी हाँ साथियों, दिनेश सर ने मुझे बोला था पहले एक बार प्रोग्राम में कि यहाँ जो आपको नॉलेज मिलेगा, यहाँ से आपको ये जो लोक व्यवहार सीख जो मिलेगा, आपको बताओ साथियों, आप कोई भी बिजनेस में हो वहां आप नंबर 1 जाओगे। ये दिनेश सर ने बताया था साथियों। तो साथियों लोक व्यवहार, मैं पहले ऐसा था, मैं मेरी दुकान पे बैठता, चाय पिया, पैसा दे, तू कौन मैं कौन, यहाँ कोई लेना देना नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में साथियों यहाँ आपको यहाँ वो स्किल मिलती है जो जीवन भर काम लगता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है। यहाँ पर लोगों के साथ काम करते हैं, जिससे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप एक व्यवहारिक व्यक्ति बन जाते हैं। लोग आपसे मिलना चाहते हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं और आप उनके प्रिय मित्र बन जाते हैं। साथियों बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम खुद यहाँ पे जो भी अचीवर है साथी, सुनना चाहते हैं लोग उनको, जो खून का रिलेशन नहीं होता इससे भी अच्छे मित्र बन जाते हैं। ये है लोक व्यवहार। ये सबसे बड़ी चीज वो आपको किसी भी स्कूल में, किसी भी धंधे में, किसी भी जॉब में आपको सीखने को नहीं मिलेगी। 6ठा फायदा देखिए, पैसिव इनकम। जी हाँ साथियों, पैसिव इनकम, निष्क्रिय आय। 2 तरह की आय होती है, हम सब जानते हैं। एक्टिव इनकम यानी काम करे और पैसा आए, जैसे दुकानदार है और जॉब है हमारी, उसके क्या बोलते हैं, एक्टिव इनकम। लेकिन पैसिव इनकम क्या होता है, एक सिस्टम को डेवलपमेंट करना और कुछ ऐसा काम करना कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद उस काम के माध्यम से आपके घर में इनकम आती रहे। देखिए यहाँ लिखा है, सामान्यतः यहाँ 2 प्रकार की आय होती है, सक्रिय आय यानी एक्टिव इनकम, दूसरा है निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम। सक्रिय आय में जब तक व्यक्ति काम करता है तब तक पैसे आते हैं, जब वह काम नहीं करता तो पैसे नहीं आते हैं। लेकिन निष्क्रिय आय में व्यक्ति काम करे या ना करे पैसे आते हैं। यहाँ इसका मतलब ये नहीं काम करे या ना करे, इससे पहले आपको सिस्टम को डेवलपमेंट करना होता है, टीम को डेवलपमेंट करना होता है। एक बार टीम बन जाने पर पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाती है साथियों। यहाँ जितने भी रॉयल्टी अबव साथी है साथियों, उसके घर में पैसिव इनकम आ रही है। आपके लिए वास्तव में टीम, हाँ यहाँ लिखा है देखिए, चाहे आप काम करें या ना करें, आपकी टीम काम करती है आपके लिए। वास्तव में टीम अपने लिए काम करती है, लेकिन इनडायरेक्टली आपके लिए भी काम होता है। ये है पैसिव इनकम। साथियों अप्रैल और मई 2 महीना लॉकडाउन, पिछले साल भी और इस साल भी मैं 2 महीना उस वक्त भी घर में था, 2020 में, 2021 में भी घर में था। जो 2020 में इनकम आई थी साथियों, उससे बढ़कर 2021 में आई। ये है पैसिव इनकम, सभी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और एक फायदा, हेल्प टू अदर, दूसरों की मदद। जी हाँ साथियों, अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन लाइफ वही जो दूसरों को काम आए। सोचिए साथियों, एक एग्जांपल देता हूं, मेरी जमीन में भी खरपतवार हो गई है, खेत में, बाजू वाले की जमीन में भी खरपतवार हो गया है। मेरे यहाँ भी बहुत जरूरी है निकालना और बाजू वाले में भी बहुत जरूरी है निकालना। अगर मैं कर भला तो हो भला, उस सिस्टम के माध्यम से मेरे यहाँ छोड़ के बाजू में निकालने जाऊंगा तो मेरे जो खेत में उपज नहीं आएगी। तो ये कर भला वो भला,
अगर उसका भला करने जाऊंगा तो मेरा भला नहीं होगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी है साथियों, जब आप दूसरों के घर में इनकम का जरिया बनते हैं तो आपके घर में ज्यादा इनकम आती है। दूसरों को ऊंचाई पे ले जाने के लिए आप नीचे से आप धक्का मारते हो तो आपको, या ऊपर से खींचते हो तो आपको यहाँ दूसरों की मदद हो जाती है। जब कोई नया व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो पूरी टीम आगे बढ़ने में मदद करती है, जबकि बाहरी दुनिया में लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग एक दूसरों की सफलता के लिए काम करते हैं। कुछ ही दिन पहले एक बहुत अच्छा वीडियो आया था, आपने देखा होगा कि टीम एक दूसरे को मदद करने से हम सभी अचीव कर सकते हैं। तो ये है 8वां फायदा। और भी बहुत सारे फायदे हैं साथियों। फाइनेंशियल फ्रीडम, जी हाँ, आरसीएम की शुरुआत ही इसी के लिए हुई थी, आर्थिक आजादी। इस बिजनेस के जरिए कोई भी व्यक्ति 4 से 5 सालों में, ये पहले के समय का है, 4 से 5, अभी इतना समय नहीं लगेगा साथियों, 4 से 5 सालों में मेहनत और लगन के काम करके आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर मन चाहे पैसे बना सकता है और यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितना कमाना चाहते हैं। आर्थिक आजादी, आप यहाँ से 100 रुपया कमाना चाहते हैं मंथली तो कमा सकते हैं, आप 1000 कमाना चाहते हैं कमा सकते हैं, आप यहाँ से 1 लाख कमाना चाहते हैं तो कमा सकते हैं साथियों, और 50 लाख तक भी कमा सकते हैं, और उससे भी कई गुना ज्यादा इनकम ले सकते हैं। मैं आगे आपको प्रूफ भी दूंगा। ये है आर्थिक आजादी। काम करेंगे, पैसा आएगा, घर बार चलेगा हमारा, लेकिन आरसीएम बिजनेस हम इसी के लिए कर रहे हैं, आर्थिक आजादी के लिए। और भी फायदे हैं, देखिए साथी। टाइम फ्रीडम, आप किसी छोटे बच्चों को भी आप पूछोगे तो बच्चा भी क्या बोलेगा, मेरे पास टाइम नहीं है। सबके पास टाइम नहीं है साथियों। एक बुक पढ़ी थी मैंने, उसमें मैंने पढ़ा था, टाइम नहीं होना क्या जीवन की उपलब्धि है क्या? जी हाँ, नहीं साथियों, ये शर्म की बात है। टाइम नहीं है तो ये उपलब्धि नहीं है। हम बड़े ताव से कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, लेकिन ये उपलब्धि नहीं है, ये शर्म की बात है। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं सबके पास तो 24 घंटे ही है, फिर भी वो अमीर बने हैं। तो टाइम का निर्माण करना पड़ता है, और वो होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। यहाँ मिलती है समय की आजादी। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यापार है जो हमें समय की आजादी देता है। इस बिजनेस में आप कहीं घूमने जाते हैं या कुछ समय काम नहीं करते हैं, फिर भी आपकी कमाई होती रहती है। एक एग्जांपल देता हूं, सिर्फ एग्जांपल के लिए। महावीर सारंग सर हमारे ग्रेट अपलाइन है, बहुत सम्मान करते हैं हम उनका। कोरोना की वजह से मानो कि पिछले 1 साल से 2000 मार्च के बाद सिर्फ एक बार हमारे बीच आए थे सम्मान करने के लिए, सब जो अचीवर बने थे उनका सेलिब्रेशन करने के लिए। लेकिन कोरोना से पहले वो जो स्टार रूबी थे, और जब नहीं आए, फील्ड में समय नहीं दे सके, और 24 घंटे अपने फैमिली के साथ रहे, एंजॉय करते रहे, और बिजनेस बढ़कर सफायर बन गए साथियों। और वो कहीं भी गांव, कई कितने दिन गांव रहते हैं, कई कितने दिन जयपुर घूमते हैं। टाइम की आजादी, यहाँ हर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम की आजादी मिलती है साथियों। और बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, लोग बोलते हैं मरने की फुर्सत नहीं है, पैसा है लेकिन उसको यूज करने का समय नहीं है, लेकिन वो देता है नेटवर्क मार्केटिंग। अभी आप मुझे बताइए, 50,000 कमाने वाला कोई व्यक्ति जॉब में है, धंधे में है, मैं उसको बोलता हूँ चले 1 महीने के लिए बाहर जाएंगे घूमने के लिए, वो आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन मुझे को अगर कोई बोलता है चलिए 1 महीने के लिए घूम के आते हैं, मैं तुरंत तैयार हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि नेटवर्क हो गया है, तो यहाँ बिजनेस बढ़ना ही बढ़ना है, इनकम आनी ही आनी है। ये सबसे बड़ा फायदा है। फेम मिलता है, देखिए, मान सम्मान। नेटवर्क मार्केटिंग में मान सम्मान तो इतना मिलता है जितना बड़े बड़े नेता अभिनेताओं को नहीं मिलता। यहाँ सफल होने पर आप जहां जाते हैं आपका स्वागत किया जाता है। ढेर सारे लोग लाइन में लगे होते हैं आपके साथ एक फोटो क्लिक करने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए। यहाँ लोग आपको देख के प्रेरित, इंस्पायर होते हैं और आपकी तरह बनना चाहते हैं।
देखिए साथियों, ये एक आदमी फोटो ले रहा है। ये होता है हमारे साथ। क्यों होता है ये? क्योंकि आप अगर फिल्म का हीरो को मिल के आएंगे, फिल्म देख के आएंगे, लेकिन आप उस हीरो की तरह नहीं बन पाओगे। आप किसी राजकारणी से मिल के आएंगे, उसके साथ फोटो खिंचवाओगे, लेकिन उसकी तरह नहीं बन पाओगे। लेकिन यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में आप जो स्टार रूबी से, जिस स्टार पल से आप फोटो लेंगे, आने वाले समय में आप भी स्टार पल या स्टार रूबी बन सकते हो। इसलिए लोग हमसे इंस्पायर होते हैं, प्रेरित होते हैं। इतना ज्यादा मान सम्मान मिलता है साथियों। कई बार देखा होगा कि जो आंखों में आंसू आ जाते हैं, बड़े बड़े उम्र के लोग। अभी इसी महीने का अनुभव है साथियों, जो लोग हमें गुरु मानते हैं, इस महीने मेरे साथ ऐसा हुआ। 3 साथियों ने मिले तो मेरे चरण स्पर्श कर लिए। मैंने बहुत मना किया, लेकिन वो हमें वो प्रेरणा रूप मानते हैं। ये हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में। सेमिनार देने जाओगे, बहुत बड़े सभी साथी लाइन में लगते हैं, फुलहार देने, तालियां बजाते हैं, लोग फोटो लेते हैं हमारे साथ। ये आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा साथी। अच्छे लोगों से दोस्ती, फ्रेंडशिप विथ गुड पीपल, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है। इसलिए यहाँ पर रोज नए लोगों से मिलते हैं और ऐसे लोगों से आपकी दोस्ती होती है जिसे आप नहीं जानते थे, जिनका एक सक्सेस माइंडसेट है, वह जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर आपको ऐसा कल्चर मिलता है जहां सभी लोग आगे बढ़ने की सोचते हैं। यहाँ जितने भी साथी आए हैं, यहाँ अभी 620 साथी हैं, वो सभी का सक्सेस माइंडसेट है और सभी आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। लोग एक दूसरे को उनके गोल अचीव करने के लिए प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। यहाँ पॉजिटिव लोग, अच्छे लोगों से दोस्ती, हर तरह के लोग हमें मिलते हैं। हम रोज फील्ड में जाते हैं, नए नए लोग हमें मिलते हैं, ऐसे ऐसे रिलेशन बन जाते हैं साथियों। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, खून के रिश्ते में आपके पास सिस्टर नहीं है तो यहाँ आपको वो सिस्टर भी मिल जाएगी। आपके खून के रिश्ते में अगर आपके पास कोई भाई नहीं है, यहाँ आपको भाई से भी बढ़कर यहाँ आपको अपलाइन डाउनलाइन मिल जाएगी। यहाँ आपको वो मिलेगा साथियों जो आप सोच, जैसे अभी सोच नहीं सकते, ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो सोचा नहीं होगा ऐसा भी होता है। जी हाँ साथियों, मेरे साथ कई सारे ऐसे एक्सपीरियंस है साथियों, जो खून के रिश्ते नहीं निभा रहे, ऐसे कई सारे मेरे ये जो डिस्ट्रीब्यूटर, मेरी लाइफलाइन, मेरे साथ घर परिवार की तरह खून के रिश्ते से भी ज्यादा प्रायोरिटी देख के रिलेशन बना रहे हैं, संबंध बढ़ा रहे हैं और एक दूसरे को गोल अचीव करने में मदद कर रहे हैं। ये चीज साथियों आपको बाहर नहीं मिलेगी। दुनिया चाहती है आप आगे बढ़े, लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी चाहती है कि आप उससे आगे ना जाए। लेकिन यहाँ अगर आपके अपलाइन है, वो आपको 50,000 रुपये नहीं पहुंचाएगी, तब उसको लाख रुपया नहीं आएगा, तो वो आपको जरूर मदद करेगी। तो यहाँ बहुत अच्छे रिलेशन बनते हैं साथियों। प्रस्तुति की कला, प्रेजेंटेशन स्किल। जी हाँ साथियों, यहाँ जितने भी यहाँ वाइटल पिन अबव साथी है, वो सभी साथी पहले पेपर पे या फिर बोर्ड पे ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं दिखा पाते थे, लेकिन यहाँ वो सीख जाते हैं। मैं खुद इसमें से हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग चीजों को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना सीखते हैं। कुछ दिन पहले मैं बड़ौदा गया था, मैं दलपत सर के साथ गया। मैं दलपत सर को बोला, आप बताइए आप कैसे प्लान देते हो। उन्होंने इसी तरह से प्रेजेंटेशन दिखाया साथियों, मैं खुश हो गया। मुझसे भी बहुत अच्छी तरह से वो प्रेजेंटेशन उन्होंने दिखाया। वो ऐसे ही प्रोग्रामों से वो सीखते हैं, जिसमें बोर्ड प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन आदि शामिल है। यहाँ पर एक प्रोफेशनल तरीके से चीजों को प्रेजेंट करना सीख जाते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे देना चाहिए, गोल कैसा होता है। यहाँ आप ये चीज आपको बाहर कहीं सीखने को नहीं मिलेगी, वो चीज यहाँ आपको सीखने को मिलेगी साथियों, प्रेजेंटेशन स्किल। इसके बाद देखिए, जोखिम मुक्त व्यापार। इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं होता है। रिस्क कब होगा? जब हमारे लाखों करोड़ों रुपया लगाया होगा तब होगा। यहाँ हमने कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ केवाईसी दिया है
और सिर्फ टाइम लगाया है। इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं होता है, क्योंकि यह लाखों करोड़ों में शुरू नहीं होता है, बल्कि बहुत कम पैसे में शुरू हो जाता है। इसलिए इस बिजनेस में किसी प्रकार की हानि का कोई डर नहीं होता। आपने देखा होगा साथियों, ट्रेडिशनल बिजनेस में जिस तरह से यहाँ चित्र दिखता है, आपने देखा होगा मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, उसमें दोनों भाई में एक जैसी यहाँ मिला था, उसको प्रॉपर्टी एक सरखे जैसे 50-50 किया गया था। लेकिन मुकेश अंबानी पूरे एशिया में नंबर 1 बन गए और अनिल अंबानी देवादार हो गए। ये जोखिम मुक्त व्यापार, ये जोखिम वाला व्यापार है ट्रेडिशनल बिजनेस, और नेटवर्क मार्केटिंग ये जोखिम मुक्त व्यापार है साथियों। और भी बहुत सारे फायदे हैं साथियों, बने रहिए। नो टाइम बाउंडेशन, कोई समय सीमा नहीं। किसी भी व्यापार की एक समय सीमा होती है कि वह इतने से इतने समय तक चल सकता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को किसी भी समय किया जा सकता है, चाहे वह रात के 2 ही क्यों ना बजे हो। जी हाँ साथियों, कोई टीचर है तो उसको 10 बजे या 11 बजे जो टाइम है, उस टाइम पे उसको स्कूल में जाना पड़ेगा। कोई ऑफिस में काम करता है, उसको ऑफिस में जाना पड़ेगा। कोई दुकानदार है तो उसको उसके टाइम पे खोलना पड़ेगा। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग ये रात को 2 बजे भी कर सकते हैं साथी। आप सभी जानते हैं, सबका अनुभव है, मयत में जाते हैं वहां कर सकते हैं, शादी में जाते हैं वहां समय की सीमा नहीं है साथियों। कोई भी समय पे ये बिजनेस कर सकते हैं। ये मजा है नेटवर्क मार्केटिंग। अनलिमिटेड एरिया फॉर बिजनेस। आपने अगर मैंने मांडवी में दुकान खोली तो क्या साथियों यहाँ उड़ीसा से कस्टमर आएंगे, महाराष्ट्र से कस्टमर आएंगे, दिल्ली से कस्टमर आएंगे? नहीं आएंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस के लिए असीमित क्षेत्र, इस बिजनेस को खुले बाजार में कहीं भी किया जा सकता है। यदि आप कहीं घूमने गए हैं तो वहां भी यह बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा किसी अन्य व्यापार में नहीं होता कि आप अपनी दुकान लेकर कहीं भी जा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप चलते फिरते दुकान होते हो, जहां आप हैं वहां आपका बिजनेस है। मैंने बोला आप जैसे शादी में कहीं कोई डेथ हो गई, वहां जाएंगे, जहां भी जाओ वहां पर चलती फिरती दुकान है आप खुद। तो साथियों, अनलिमिटेड एरिया, यहाँ आप पूरे देश में व्यापार कर सकते हो। साथियों, मैं गुजरात में हूँ, मांडवी में हूँ, लेकिन मेरे अभी 14 स्टेट में बिजनेस है मेरा। ये क्यों हो पाया? पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और भी फायदे हैं। फ्रीडम ऑफ एज, उम्र की आजादी। इस बिजनेस में आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, चाहे आप 18 के हो या आप 75 के हो। साथियों, अगर आपको कहीं पुलिस में जॉब लेनी है, कहीं टीचर में लेनी, कहीं भी आपको अगर जॉब लेनी है, तो आपको एक एज, आप ये जो तय किया गया उम्र है वहां तक आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आप में कितना भी नॉलेज हो, कितनी भी डिग्री या क्यों ना हो, आप डबल ग्रेजुएट हो या आप ट्रिपल ग्रेजुएट हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर समय सीमा, जो उम्र की सीमा है, वो अगर पार हो गई, इसके बाद आप नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ आप देखते हैं 18 साल क्यों लिखा है यहाँ? क्योंकि ये बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग ये एक है बिजनेस है, व्यापार है। तो व्यापार 18 साल से आप ये समझदार मानती है, देश हमें 18 साल से हमें वयस्क मानती है, इसलिए यहाँ 18 साल रखा गया है। और 75, इसके ऊपर कितने भी साल क्यों ना हो, आप किसी भी साल से शुरू कर सकते हैं। सोचिए साथियों, ऐसा हो सकता है कोई दूसरे आप कहीं जॉब व्यापार में आप ऐसा नहीं कर सकते। ये है फ्रीडम ऑफ एज, उम्र की आजादी। देश विदेश यात्रा, यस, मैं भी कई स्टेट में घूम चुका हूं साथियों। पिछले साल मेरा थाईलैंड का टूर भी अचीव हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं जा पाए, और इस बार फिर टूर मिल गया है साथियों, इस बार अचीव करके। और पिछले साल कम लोगों ने अचीव किया था, इसलिए हमें कंपनी नहीं ले गई। लेकिन साथियों, इस बार हम बहुत बड़ी क्रांतिवीर टीम के सभी साथियों के साथ जाएंगे। तो ये फायदा होता है साथियों, देश विदेश यात्रा। हम सबकी बहुत इच्छा है, जैसे एक कहावत है, पूरी दुनिया एक किताब है और हम जो रहते हैं
वो एक सिर्फ पन्ना है, एक पेज है। हमने सिर्फ एक पेज पढ़ा है, हमें वो पूरी किताब पढ़नी है। मुझे तो पूरे वर्ल्ड टूर करनी है साथियों। अगर मैं जिस बिजनेस में था उसमें ये शक्य था, मुमकिन था? नहीं था। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग मौका देता है देश विदेश यात्रा करने का। ये देखिए साथियों, पॉपुलेशन कितना हो रहा है पूरे वर्ल्ड में और टर्नओवर कितना है। पॉपुलेशन कितना है और टर्नओवर कितना है, ये डेटा है 2015 का। लेकिन अभी आपने देखा होगा 2025 में ये 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने जा रही है। ये देखिए अखबार वगैरह, टीवी कटिंग, आप जो भी देखे सब कोई कैसे बोलता है। देखिए ये केएमपीजी की मैंने बात की थी, भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़कर 2025 तक 65,000 करोड़ की हो सकती है। और यहाँ लिखा है राइट टाइम स्टार्ट टू करियर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि 2020 और 2025 के बीच का जो समय है वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए गोल्डन पीरियड है। और 2020 से देखिए साथियों, गुड न्यूज, 2020 से पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 22वें नंबर पर थी भारत में, लेकिन वही 2020 में 15वें नंबर पर आ गई। और 2021 में ये शायद उससे भी बढ़कर आगे, और एक समय ऐसा आएगा पूरे वर्ल्ड में ये नंबर 1 हो जाएंगे भारत। क्यों? क्योंकि यहाँ लोगों को अच्छे प्रोडक्ट की जरूरत है, वो हमारे पास है। लोगों को एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, वो हमारे पास है। यहाँ जितने भी साथी है, मैं गारंटी देता हूं, यहाँ जितने साथी है वो अचीवर बन जाएंगे, वो सक्सेस हो जाएंगे। आपको देख के ही लोग जुड़ जाएंगे, प्लान भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रो अराउंड ये 13 पीसी इन FY 19 शेष ठाकुर। ये ठाकुर कौन है? वित्त मंत्री। उन्होंने क्या बोला देखिए, आपको सुनाता हूँ वो क्या बोलते हैं। देखिए बहुत अच्छा बताया है। As Mr. Pandey said that I am the first minister to be here. All I want to say is our government is very keen. ओके साथियों, इसमें उन्होंने ये वित्त मंत्री, हरीश भाई आपका माइक चालू है, बंद करिए थोड़ा। When we have set the benchmark of $5 trillion economy, I understand that the direct selling has been growing at a steady pace. साथियों ये वीडियो आप सबने देखा होगा। 10 players in the world is going to ensure a large number of women and young entrepreneurs and direct sellers to be engaged in the coming years. जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। साथियों ये वित्त मंत्री है और उन्होंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये बहुत तेजी से आगे ग्रो कर रही है और गवर्नमेंट भी बहुत है इसमें गंभीर है। और उसी ने हमको ही बोला कि अभी तो मुट्ठी भर जमी, अभी तो बहुत कम लोग आए हैं, अभी तो पूरा देश पूरा वर्ल्ड है, अभी तो आना बाकी है। साथियों फिक्की की सर्वे रिपोर्ट क्या बोलती है, क्यों लोगों को आना पड़ेगा? देखिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ग्रोथ 67% और परंपरागत बिजनेस की ग्रोथ 7%। आप इसी से अंदाजा लगा जा सकते हैं कि आने वाले समय में RCM या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी होगी, कैसी होगी। ये है वेबसाइट, आप लिख लीजिए, फोटो ले लीजिए, आप लिख सकते हैं। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, पूरे वर्ल्ड में कौन सी कंपनी में कितने अमीर, कितनी मंथली इनकम हो रही है, वो सारा डेटा, कई करोड़ों रुपया, 1 करोड़ों में इनकम है, करोड़ों में। ये इस वेबसाइट पे जब आप जाओगे आपको पूरा डेटा मिलेगा। आपको ये सिर्फ कहने की बात है कि RCM में भी करोड़ रुपया आ सकता है। जी हाँ, लोग अभी भी कई सारे करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे अच्छा व्यवसाय है नेटवर्क मार्केटिंग। तो लोग बुराई क्यों करते हैं कि दुनिया में नेटवर्किंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां हमेशा जोड़ने की बात होती है, तोड़ने की नहीं। इसलिए नेगेटिव लोग इसकी बुराई करते हैं क्योंकि उनको तोड़ना पसंद है, जोड़ना नहीं। इसलिए तो लोग बुराई करते हैं। इतने अच्छे फायदे हैं तो लोगों तारीफ करने चाहिए, लेकिन लोगों की मानसिकता क्या है? तोड़ने की। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या बोलती है? जोड़ने की।
तो साथियों, जो नेटवर्क मार्केटिंग का मजाक उड़ाते हैं, क्यों उड़ाते हैं? देखिए, उनको हजम नहीं हो रहा कि लोग बिना ज्यादा पढ़े लाखों कमा रहे हैं और खुद डिग्री लेकर भी कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहे हैं। आज उस दिन एक दिन देखा होगा, मुकेश माथुकिया सर हमारे बीच प्रोग्राम दे रहे थे, बीच में कुछ शब्द गुजराती भी आ रहे थे। उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, कितने पढ़े लिखे थे और आज लाखों रुपया महीने कमा रहे हैं, और कई सारे डिग्री लेकर भी उतना नहीं कमा पा रहे हैं, इसीलिए वो मजाक उड़ाते हैं। ऐसा होता है ना, जब लक्ष्य हासिल नहीं होता, जैसे वो अंगूर वाली कहानी आपने देखी होगी, जब हमारे हाथ में फल नहीं आता तो हम उसको क्या बोलते हैं? खट्टा बोल देते हैं। वैसा ही है, मजाक इसलिए उड़ाते हैं कि वो डबल डिग्री लेके कुछ उखड़ नहीं पा रहे हैं और हम पार्ट टाइम करके लाखों रुपया कमा रहे हैं। आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का ही है। यदि आज खुशी से नहीं आए तो आप कल मजबूरी में आएगी, मजबूरी लाएगी फैसला आपका। आज खुशी से नहीं आए तो कल मजबूरी आपको लाएगी, फैसला आपको करना है। साथियों, अभी करोगे या 2025 के बाद? अभी करोगे तो बहुत अच्छे, 2025 के बाद करोगे तो भीड़ इतनी ज्यादा होगी कि नजर नहीं आओगे। तो अगर आप चाहते हैं तो अभी से शुरुआत कर दीजिए, जी जान लगा कर शुरू कर दीजिए, पूरा एफर्ट लगाइए, बड़े अचीवमेंट लीजिए। साथियों, आने वाले समय में लोगों की भीड़ आने वाली है। कौन कहता है नेटवर्क मार्केटिंग जिंदगी बर्बाद कर देती है? अगर सही कंपनी मिल जाए तो दुनिया याद करती है साथियों। और हमारे लिए सही कंपनी कौन सी हो सकती है साथियों? पूरे नेटवर्क इंडस्ट्री में सही कंपनी कौन हो सकती है साथियों? वन एंड ओनली आरसीएम बिजनेस, ये है हमारे लिए सही कंपनी साथियों। और एक सवाल पूछता हूं, कैसे पता चलेगा नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी कंपनी सही है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5P, कंपनी के 5P, यानी प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट, पे आउट और पीपल। ये 5P क्या होता है, ये आपको मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, जब मेरा नंबर आएगा उस दिन मैं बताऊंगा साथियों कि नेटवर्क मार्केटिंग कौन सी कंपनी सही है। तो मैं आरसीएम बिजनेस का प्रोफाइल, उसका प्लान, उसका प्रोडक्ट का प्राइस, पे आउट और प्रॉफिट, और लोग कैसे होने चाहिए, अपलाइन, कंपनी के मालिक, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और उस प्रोग्राम के बाद आपको जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं उसमें सही और गलत का अंतर करने में आपको बहुत मदद करेगा साथियों। ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट प्रोग्राम में कि 5P क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो साथियों, मैं धन्यवाद करता हूं क्रांतिवीर टीम को, मेरे सारे अपलाइन जितने भी है, जिसने मुझे आज मौका दिया, और मैं धन्यवाद करता हूं मैं सभी साथियों को जो लास्ट तक बने रहे, मेरे प्रोग्राम को सुना। तो मैं आज की बात यहाँ तक ही रखता हूं। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कुछ है काम लगेगी, और जिस उम्मीद से ये जो मुझे प्रोग्राम दिया गया था उस उम्मीद पे मैं खरा उतरा होऊंगा। तो बस मैं आज की बात यहाँ तक रखता हूँ। थैंक यू, जय आरसीएम। और माइक हैंडओवर भूपत सर, वेलकम। थैंक यू सर, जबरदस्त, शानदार सर, गजब गजब जोरदार, शानदार, शानदार सर, जबरदस्त गजब का प्रोग्राम रहा सर। थैंक यू गजब सर, सर, थैंक यू, सुपर डुपर सर, थैंक यू। सुपर फाइन। तो दिनेश सर ही होस्ट है, मुझे होस्ट बनाया था लेकिन वो फिर से जुड़े होंगे। जी दिनेश सर। ओके साथियों, तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्या दे सकती है, मैंने मेरे नॉलेज के हिसाब से। हाँ जी सर, वेलकम दिनेश सर। जोरदार सर, मेरा आवाज पहुंच रहा है? जी जी, यस सर। हेलो, यस सर। यहाँ पे चैलेंज जी, नेटवर्क का चैलेंज है। शानदार, जानदार। आज आपने जो नेटवर्क की बात कही, कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कंपनी में काम होना चाहिए, और खास करके भविष्य के बारे में जो आप बता रहे थे,
और यही क्योंकि क्यों क्लियर होना बहुत जरूरी है। और आप नेटवर्किंग के बारे में मतलब आरसीएम के बारे में जो क्यों क्लियर कर रहे थे, आप की बातों से ऐसा एक बिजनेसमैन भी अगर यहाँ पे होगा, अगर कोई उद्योगपति भी है, तो भी उसको करने के लिए बहुत सारे कारण मिल सकते हैं। क्योंकि इतना क्लियर तो कोई बिजनेस में भी नहीं होता। और बहुत सारी चीजें मतलब कि बड़े से बड़े दिग्गज अगर हो, लाखों की इनकम हो, तो भी आपने जो चीजें बताई वो बहुत बड़ा क्यों क्लियर कर रही है। मतलब हमें प्रेरणा दे सकती है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इतनी ताकतवर होती है और आज दुनिया में इतना बड़ा ग्रोथ पे चल रही है। दुनिया का सारा बिजनेस है उसका ग्रोथ आपने बताया, ट्रेडिशनल का अभी जो भी चल रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ आपने बताया। और ये जो चीजें हैं ये अगर समझ ले कोई तो उसमें नींद हराम हो सकती है। क्योंकि आज सब ग्रोथ करना चाहते हैं, सब आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई भी बिजनेस करने जाएंगे, कोई भी नौकरी करने जाएंगे, या कोई भी खेतीबाड़ी में कोई आप क्रॉप भी डालते हो तो पहले ये सोचते हो कि जहां ज्यादा पैसा कहाँ मिलेगा और जल्दी पैसा कहाँ मिलेगा। सब कुछ सोचते हैं, किसान भी सोचते हैं, एक नौकरी वाला भी सोचता है, और एक बिजनेसमैन भी सोचता है ये मैं किस चीज का व्यापार करूं जो जल्दी ग्रोथ हो, ज्यादा प्रॉफिट हो। तो आज आपने जो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज आरसीएम के बारे में जो क्लियर किया, मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी साथी हैं, मैं एक चीज बहुत ही जब सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि इस बातों को आपके लिए नहीं कही जा रही है, ये जो सिखाई जा रही है वो मार्केट में आरसीएम को साबित करने के लिए आपको ये बहुत बड़ा टूल्स काम आएगा। ये आपको नोट कर ले, अभी नोट नहीं किया है तो अभी ताजा बहुत सारी चीजें याद होगी। तो ये सारी बातों को लिख लें, नोट करें, और जब आप एजुकेटेड लोगों के सामने बैठे, बिजनेसमैन के सामने बैठे, करने का कारण आप बहुत क्लियर कर सकते हैं कि क्यों कर सकते हैं आप बिजनेस के बारे में, ये एज ए बिजनेस क्यों कर सकते हैं, एक इंडस्ट्रीज के रूप में इसे क्यों करना चाहिए, ये क्यों बहुत बड़ा क्लियर हो सकता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की इमेज जो आज तक लोगों के दिमाग में है उसको साफ करने का, उसको धोने का ये बहुत बड़ा आसान तरीका प्रकाश सर ने यहाँ पे बताया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू, लव यू सर। आगे कोई बोलने वाला है क्या? स्वागत है, जो भी बोलना चाहता है स्वागत है। जी, एक भाई का हैंड राइज आया है। जी सर, मैं तो होस्ट भी नहीं हूँ, कोस्ट भी नहीं हूँ, एक साथी। ओके, होस्ट बना देता हूँ। नंदलाल परमार जी क्या, चलो सबको अनम्यूट कर देता हूँ। यस सर, ऐसा करिए जी। एक सर, जय सर। जय जयप्रकाश सर जी, आपने तो बहुत बड़ा हिला दिया सर, मजा आ गया सर। यस, बहुत ऐसी चीजें आज आपने बता दी जो नेटवर्क मार्केटिंग में मास्टर बनना चाहता है ना, उसके लिए तो सर बहुत बढ़िया, ये बहुत नॉलेज, अच्छा नॉलेज दिया जो लाखों खर्च करने के बाद भी नहीं मिलता, वो आज आपने फ्री में, मुफ्त में दे दिया सर। और मैं तो चाहता हूं कि भाई इसके ऊपर अगर हमने ध्यान दे दिया ना तो मार्केट में जो सवाल उठते हैं ना वो सवाल उठना बंद हो जाएगा, उतना तो 100% गारंटी है। थैंक यू वेरी मच सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर। जी जी सर, लव यू सर। सर, लव यू सर। जी सर, हाँ, हसमुख भाई, राहुल भाई जी, हाँ, जिन्होंने हैंड राइज किया है, अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है। और दिनेश सर ने जो बताया कि 17 तरीका मैंने फायदा बताया नेटवर्क मार्केटिंग का, क्या क्या हो सकता है, वो बातें, वो 17 के 17 फायदे लोगों के सामने रखे। जी सर, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, आपका जब भी प्रोग्राम रहता है जयप्रकाश, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नई एनर्जी मिलती है सर।
बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा सर। जी सर, आप थैंक यू। आप जब भी प्रोग्राम करते हो तो कुछ नया एनर्जी, कुछ नया काम करने की सीख मिलती है सर। जी जी आपकी बातों में वो पावर होता है सर। जी सर, पूरे क्रांतिवीर टीम इसीलिए मेहनत कर रही है कि यहाँ जितने भी साथी वो सभी साथी सफल हो, फील्ड में वो नॉलेजेबल हो। हाँ, इसीलिए क्योंकि लोगों के पास बहुत नॉलेज है, उनसे 1% ज्यादा नॉलेज हमारे पास होगा तभी हम फील्ड में टिक पाएंगे। तो इसीलिए पूरी क्रांतिवीर टीम मेहनत करती है। जी थैंक यू, बहुत अच्छी बात बताई सर। मेरे लिए ये गर्व की बात है सर, आप हमें इतना चाहते हैं। जी, और कोई साथी? अर्चम सर, जय आरसीएम। बड़ोड़ा से रतनलाल, बहुत धन्यवाद सर। आपको तो आज फोन कर भी नींद नहीं आएगी सर। क्या बात है वास्तव में आपकी मीटिंग के लिए तो मैं बहुत प्रयास करता हूँ कि कब हो सर, और आपकी जब दिन के हुए तो मैं 7 बजे घर पे भी आ गया था। मीटिंग में बैठना है, और बहुत बढ़िया सर आपकी मीटिंग जो बड़ोड़ा में पहली थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैंने कल बड़ोड़ा आ रहे हैं रतनलाल जी? हाँ सर, जरूर मिलेंगे। और सर वास्तव में आपके जैसा अगर मास्टर बन जाए तो मैं गारंटी के साथ हिंदुस्तान की आजादी में टाइम नहीं लगेगा सर। आरती आजादी जरूर होगी सर। जी सर, ओके, थैंक यू। चलिए भाई, और कोई साथी? बहुत सारे साथियों का हैंड राइज आ गया है। जी फटाफट अपनी बात रखे। नमस्कार सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम, नमस्कार सर। आरसीएम में मीटिंग में आए, बहुत मजा आ गया सर। सबसे बड़ा चीज हमको ये सीखने को मिला सर कि आरसीएम एक इकलौता कंपनी है सर इसमें कि जितना मर्जी उतना पैसा कमा सकते हैं। सबसे बड़ा चीज हमको ये सुनने को मिला सर, बहुत मजा आ गया, मैं बहुत खुश हो गया सर। जी सर, थैंक यू। जी चलिए विपिन भाई, आप खुद अनम्यूट हो सकते हो। नमस्ते सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम। नरेश भाई। हाँ सर, मजा आ गया इसका प्रोग्राम सुन के, और बार बार आपको सुन के बड़ा ऐसा महसूस होता है कि नेटवर्क के सिस्टम के बारे में आज आप लोगों को आज क्लियर कर दिया सर आपने। क्योंकि कुछ नया लेकर आते हैं ना, लोगों को एक्सपायर होते हैं, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है कि लोग जैसी नजर से देखते हैं वैसा बन जाते हैं। तो हमें पॉजिटिव रहने के लिए कुछ ना कुछ नया लाना पड़ता है। तो थैंक यू सर, ऐसा प्रोग्राम आपने बहुत अच्छा शानदार प्रोग्राम किया। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू जी। जी विपिन भाई, यस। चलिए तो धीरज सर, आज का प्रोग्राम यहाँ पूरा करते हैं। जी सर। हाँ, थैंक यू। थैंक यू।